नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाय प्रवीण मेचू पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अपना क्लॉक का, जिसके 5 पार्ट जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज उसी का छठा पार्ट जो है हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद मैं ये करूँगा कि आज तक आपको जो भी इस टॉपिक में पढ़ाया है वो हर हाल में समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, जो भी हमने 5 पार्ट में पढ़ा शायद बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपसे मैंने जो वादा किया था कि हर हाल में इस टॉपिक के 0 लेवल से लेके और एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन क्लॉक के बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि जब हमारे पास इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम यूपीएससी के सी सेट के जो क्वेश्चन हैं पिछले 5 साल के, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लॉक के, केवल और केवल किसके? क्लॉक के जो क्वेश्चन यूपीएससी में हर साल मतलब 5 साल में आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। सबको पता होगा, किसी को नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सी सेट का, उसके अंदर हर बार जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हमसे हर बार पूछे जाते हैं यूपीएससी सी सेट के अंदर। और यूपीएससी के अंदर जो प्रत्येक हमारा क्वेश्चन होता है वो कुल मिला के 2.5 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, मतलब कहने का कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और केवल हमें एक ही टॉपिक आता है क्लॉक का, केवल एक टॉपिक आता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले को एक ही टॉपिक आएगा। अगर ये टॉपिक हमें अच्छे से आता है तो हम 5 से लेकर 7.5 नंबर जो है वो यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है बच्चों को, वो समस्या होती है एरर के क्वेश्चन में। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है एरर के अंदर, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एरर के क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब हम आज जो डिस्कस करेंगे 6 पार्ट के अंदर, वहाँ पे हम कुछ आपको ज़्यादा एरर के क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, मतलब बड़ी एरर के क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, उलझन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। आज आपको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से और आसान क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे। बिल्कुल कुछ क्वेश्चन नए भी होंगे, ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन करवा दें जो आपको आते हों, ऐसा कुछ नहीं है। हर लेवल के क्वेश्चन आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए। बिल्कुल पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, और कल की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर बिल्कुल एरर के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन, एक घड़ी, मैं लिख देता हूँ, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, तो बताओ सेकंड की सुई 1 मिनट में, सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री के बराबर चक्कर लगाएगी। छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है आज का पहला, और शायद सभी लोग आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, अगर हमें क्वेश्चन आ रहा है अच्छी बात है, फिर भी हमें ट्राई करनी चाहिए कि एक बार वीडियो को यहीं पे हम पॉज करके और क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन हमारा हो जाए अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं हो फिर दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ये नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर भी देखते जा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ एनर्जी हम नहीं लगा रहे हैं, बस वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है उसी की तरफ हम देखते जा रहे हैं। अगर ऐसी आपकी सोच रही तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है दोस्तों, चलो
आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया होगा और जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालें। फिर भी नहीं आए हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, चलो क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अगर आपकी घड़ी बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, न तो स्लो चलती है न फास्ट चलती है, क्योंकि यहाँ पे घड़ी क्या चल रही है, फास्ट। अगर आपकी घड़ी फास्ट नहीं होती तो 1 घंटे के अंदर कुल मिला के हमारे पास कितने मिनट चलती, वो 60 मिनट। कितने मिनट चलती दोस्तों, 60 मिनट। बट हमारी घड़ी में एरर है, थोड़ा सा एरर है, वो 5 मिनट फास्ट चल रही है। कोई बात नहीं, फास्ट चलेगी तो 60 मिनट के स्थान पे वो कुल मिला के कितने मिनट चली जाएगी, 65 मिनट। वास्तव में 60 मिनट होंगे, हमारी घड़ी फास्ट है जिसकी वजह से वो 60 नहीं, कितना चलेगी, 65 मिनट चलेगी। ओके, चलो अब एक बात पे ध्यान दो, तो बताओ सेकंड की सुई, यहाँ पे इन्होंने जो चर्चा कर दी ना, वो कौन सी सुई पे चर्चा कर दी, सेकंड की सुई पे। तो हमें अब जो अगला घुमाव करना है, आगे का जो काम करना है, वो सेकंड के रूप में करना है। अब ध्यान देना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि वो 5 मिनट एक्स्ट्रा चली है। कितने मिनट एक्स्ट्रा चली है, 5 मिनट। और 5 मिनट में सेकंड की जो सुई है, 5 मिनट में सेकंड की जो सुई है वो कितने सेकंड के बराबर चलेगी। तो आप ये कहोगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 5 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी, कुल मिला के 300 सेकंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर घड़ी जो है वो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड तेज चलती है, 300 सेकंड तेज चलती है, या फिर 5 मिनट क्या चलती है, तेज चलती है। अगर 60 मिनट में 300 सेकंड तेज चलती है, 60 मिनट में 300 सेकंड तेज चलती है, तो फिर 1 मिनट में कितनी तेज चलेगी। आप 300 में कितने का भाग दोगे, 60 का। इसको आपने डिवाइड कर दिया, कितने से डिवाइड हो गया, 5 से। मतलब कहने का ये हुआ कि 1 मिनट के अंदर 5 सेकंड क्या चलेगी दोस्तों, 5 सेकंड क्या चलेगी, फास्ट चलेगी। 1 मिनट में कितनी फास्ट चलेगी, 5 सेकंड। ठीक है, आगे ध्यान देना। तो बताओ सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री के बराबर चक्कर लगाएगी। देखो 1 मिनट में फास्ट कितनी चलेगी, 60 मतलब 5 सेकंड फास्ट चलेगी। एक तरीका तो ये है कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास सेकंड कितनी होती हैं, 60 सेकंड ये चलेगी, 60 सेकंड तो ये चलेगी, प्लस हमारे पास 5 सेकंड ये चलेगी। 60 + 5 कितने हो गए हमारे पास, 65 सेकंड। कितने सेकंड हो गई दोस्तों, 65। मतलब हमारी जो सेकंड की सुई है वो 1 मिनट में 65 सेकंड के बराबर चलेगी। और सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री घूमती है, 6 डिग्री। तो 65 को 6 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 को 5 से गुणा किया 30, ये 0 हो गया हमारे पास। 6 को 6 से गुणा किया 36, और 36 और 3 हो जाएगा हमारा 39। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा हमारा, वो आएगा 390 डिग्री। मतलब कहने का कि सेकंड की जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर 390 डिग्री के बराबर चक्कर लगाएगी, यदि हमारी घड़ी जो है वो 1 घंटे में 300 सेकंड या फिर 5 मिनट क्या चलती है, फास्ट चलती है। क्वेश्चन आ गया होगा दोस्तों समझ में। फिर भी नहीं आया, एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लें, क्वेश्चन हर हाल में आपको समझ में जरूर आएगा। मैंने कहा था अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी आपकी, तो हर प्रकार की प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, बशर्ते आप हमें वो क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड कर दें। नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, नंबरों पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए आगे देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसी का थोड़ा सा दूसरा रूप, हो सकता है किसी कोई क्वेश्चन कम समझ में आया हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, थोड़ा सा इससे आसान क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, इससे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हम और लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 10 मिनट फास्ट चलती है। एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। 10 मिनट तेज चलती है। 10 मिनट तेज चलती है। तो मिनट की सुई
तो मिनट की सुई, तो मिनट की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने डिग्री के बराबर, कितने डिग्री के बराबर चक्कर लगाएगी, कितने डिग्री के बराबर चक्कर लगाएगी। पीछे वाले क्वेश्चन से बड़ा आसान है ये। अगर वो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप 2 सेकंड में दे दोगे। बिल्कुल 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है, तो मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री के बराबर चक्कर लगाएगी। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देख लो आप लोग। ये क्या बोल रहे, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। हमने क्या देखा, अगर हमारे पास घड़ी जो है वो बिल्कुल राइट टाइम पे चल रही है, न तो फास्ट चलती है और न ही स्लो चलती है, तो 1 घंटे के अंदर वह कितने मिनट चलेगी। तो आप ये कहोगे कि वो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट चलेगी, 60 मिनट चलेगी। 1 घंटे में कितने चलेगी, 60। बट वह 1 घंटे में 10 मिनट फास्ट चलती है, तो 60 मिनट नहीं चलेगी। 60 मिनट के स्थान पे कितने मिनट चलेगी दोस्तों, 70 मिनट चलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे पूछा है तो मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री के बराबर चक्कर लगाएगी। मिनट की सुई की चर्चा कर दी भाई इसने, बड़ा आसान क्वेश्चन बना दिया। मिनट की जो सुई है हमारी मिनट हैंड, वो 1 घंटे के अंदर, मिनट हैंड जो है, एक बार ध्यान से देखना आप, हमने मान लिया हमारी जो मिनट की सुई है वो हमारे पास कहाँ पे है, 12 पे है। कहाँ पे है दोस्तों, 12 पे। और वो दोबारा से घूम के 1 घंटे का टाइम लेगी और दोबारा से घूम के कहाँ पे पहुँच जाएगी, 12 के ऊपर। तो मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई बात नहीं, आपसे पूछा भी इसी सुई के बारे में है और क्वेश्चन में डिटेल से दिया भी इसी सुई के बारे में है, तो आपको किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं करना है। अगर हमारे पास सुई राइट टाइम से चलती तो 60 मिनट में कोण बनाती वो 360 डिग्री का, बट हमें पता चल गया सुई जो है वो 10 मिनट क्या चल रही है, हमारी फास्ट चल रही है। तो 70 मिनट के अंदर वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 420 डिग्री। तो 420 डिग्री के बराबर चक्कर लगाएगी। कौन सी सुई, मिनट की सुई। कितने टाइम में, 1 घंटे के बराबर समय में। बात आ गई अच्छे से समझ में। 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहले क्वेश्चन से आसान है। अगर दूसरा क्वेश्चन समझ में आया तो फिर आप दोबारा से पहले क्वेश्चन पे चर्चा कर सकते हैं, आपको वो पीछे वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करें। देखिएगा, किसी कक्षा की पहली क्लास सुबह 10 बजे लगती है। सुबह 10 बजे लगती है। सुबह 10 बजे लगती है तथा 1:25 पर छुट्टी होती है। तथा 1:25 पर छुट्टी होती है। यदि इस दौरान कुल 4 कक्षाएं होती हैं। इस दौरान कुल 4 कक्षाएं होती हैं तथा
प्रत्येक कक्षा के बाद 5 मिनट का अवकाश होता है। तो प्रत्येक क्लास का समय ज्ञात करो। प्रत्येक क्लास का समय ज्ञात करो। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिया है। किसी कक्षा की पहली क्लास सुबह 10 बजे मॉर्निंग में लगती है तथा दोपहर के 1:25 के ऊपर छुट्टी हो जाती है। यदि इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान कुल 4 कक्षाएं बच्चों की होती हैं और प्रत्येक कक्षा होने के बाद 5 मिनट का बच्चों को अवकाश मिलता है, तो प्रत्येक क्लास का जो है टाइम आपसे पूछा है, मतलब प्रत्येक क्लास में बच्चों को कितने टाइम पढ़ाया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तरीका वही होगा हमारा पढ़ने का। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट चला के वहाँ पे रुक जाइए, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आ रहा है सॉल्यूशन निकालिएगा, नहीं आ रहा है वीडियो को आगे चलाइएगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये तरीका है फास्ट पढ़ने का। अगर आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों को मेरे से ऑनलाइन पढ़ते, अगर मैं आपको लाइव पढ़ाता, ऑनलाइन का मतलब लाइव पढ़ाता, और लाइव पढ़ाता तो आपसे मेरी बातें होती, मैं आपके कमेंट पढ़ता, उनके जवाब देता, एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें होती हैं। बट मेरे सामने केवल और केवल मोबाइल है और हम उसी से आपस में मुलाकात कर रहे हैं। कौन क्या पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। एक्स्ट्रा बातों में हमारी चर्चा नहीं होती। हम केवल और केवल यहाँ पे चर्चा क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे फिर जल्दी देखेंगे। एक तो रिकॉर्डेड वीडियो और दूसरी हमारी वीडियो लाइव वीडियो। तो रिकॉर्डेड वीडियो में टाइम हमें कम लगता है, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर लाइव के अंदर हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता, हमारा डाटा जो है वो भी ज़्यादा ही वेस्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम देखते हैं। किसी कक्षा की पहली क्लास सुबह 10 बजे मॉर्निंग में लगती है। फर्स्ट क्लास का जो टाइम है वो सुबह कितने बजे का है? 10 बजे का। बच्चे हमें नहीं पता कब आते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास जो उनकी लगती है वो मॉर्निंग में कितने बजे लगती है? 10 बजे। सर्दियों का टाइम होगा, ठीक। तथा 1:25 पे बच्चों की छुट्टी हो जाती है। जैसे ही दोपहर की 1:25 होंगी, बच्चों की क्या हो जाएगी? छुट्टी। और इस टाइम के दौरान कुल मिला के कितनी कक्षाएं होती हैं? इस टाइम पीरियड के दौरान कुल मिला के हमारे पास बच्चों की 4 कक्षा होती हैं और प्रत्येक कक्षा के बाद 5 मिनट की बच्चों को क्या मिलती है? छुट्टी मिलती है। आपसे प्रत्येक क्लास का टाइम पूछा है, ध्यान से देखना। सुबह 10 बजे से लेके और दोपहर के 1:25, 10 बजे के बाद 11, 12, 1, मतलब कुल मिला के 3 घंटे। 3 घंटे प्लस 25 मिनट, हमारे पास 3 घंटे प्लस 25 मिनट। और 3 घंटे और 25 मिनट में कुल हमारे पास जो मिनट होंगी, कुल मिनट जो होंगी वो 3 घंटे में मिनट होगी हमारी 180। 180 प्लस 25, ये कहने का मतलब कुल मिला के 205 मिनट बच्चों की क्या लगी है? मतलब कुल मिला के 205 मिनट जो है वो बच्चे स्कूल के अंदर रहे हैं। समझ गए बात को आप? और इस 205 मिनट के अंदर, इस 205 मिनट के अंदर बच्चों की कुल कितनी क्लास हुई? 4 क्लास। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना आप लोग। बच्चों की कुल मिला के 4 क्लास होती हैं और प्रत्येक क्लास के बाद 5 मिनट का अवकाश होता है। हम क्या करते हैं कि 4 क्लास हुई, प्रत्येक क्लास के बाद 5 मिनट का अवकाश, कुल मिला के अवकाश कितने मिनट का? 20 का। बट ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ध्यान से देखना आप। सुबह पहली क्लास होगी, बच्चों को छुट्टी दी जाएगी 5 मिनट की। फिर बच्चों की दूसरी क्लास होगी, फिर उनको छुट्टी दी जाएगी 5 मिनट की। फिर बच्चों की तीसरी क्लास होगी, फिर उनको छुट्टी दी जाएगी, फिर बच्चों को छुट्टी दी जाएगी 5 मिनट की। फिर बच्चों की चौथी क्लास होगी। क्या प्यारे दोस्तों, चौथी क्लास होने के बाद बच्चों को छुट्टी की आवश्यकता है क्या? बच्चों को छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, वो घर पे चले जाएंगे चौथी क्लास होने के बाद। तो वहाँ पे हमें लास्ट क्लास का टाइम, अवकाश का टाइम जो है वो ऐड नहीं करना है। तो कुल मिला के बच्चों को कितने मिनट का अवकाश दिया गया? 15 मिनट का अवकाश दिया गया। तो 205 में से हम कितना लेस कर देंगे? 15। यहाँ पे जो हमारे पास शेष बचेगा वो बच जाएगा हमारे पास 190 मिनट।
प्योर 190 मिनट बच्चों को पढ़ाया गया और 190 मिनट के अंदर कुल कितनी क्लास लगाई गई बच्चों की? 4 क्लास लगाई गई। 4 का हम भाग देंगे इसमें, ये हो जाएगा 4 4 16, हमारे पास शेष बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 30, 4 7 28 और 28 2/4 या फिर 1/2, मतलब कुल मिला के 47 ही 1/2 मिनट बच्चों को क्या लगती है? क्लास। प्रत्येक क्लास का टाइम है 47 ही 1/2 मिनट। बात अच्छे से समझ में आई होगी। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, कम से कम भी पूरी क्लास में 10 बार मैं आपको ये बात बोलता हूँ, प्रॉब्लम सेंड कीजिए, सॉल्यूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। बट मेरे को विश्वास है इस लॉकडाउन में आप इतने आलसी हो गए हो कि पढ़ने की इच्छा आपकी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो आप प्यारे दोस्तों जुड़िए साथ में और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और लेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 4, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक विद्यालय जो है वो सुबह 9 बजे लगता है। एक विद्यालय सुबह 9 बजे लगता है। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक विद्यालय सुबह 9 बजे लगता है, सुबह 9 बजे लगता है तथा 1:31 पर तथा 1:31 पर छुट्टी होती है। ध्यान से देखना, एक विद्यालय जो है वो सुबह 9 बजे लगता है और 1:31 पे छुट्टी होती है। यदि इस दौरान कुल 5 कक्षाएं होती हैं, यदि इस दौरान कुल 5 कक्षाएं होती हैं, प्रत्येक कक्षा के बाद 4 मिनट का अवकाश दिया जाता है। प्रत्येक कक्षा के बाद 4 मिनट का अवकाश दिया जाता है। 4 मिनट का अवकाश दिया जाता है। तो प्रत्येक कक्षा का समय ज्ञात करो। तो प्रत्येक कक्षा का समय ज्ञात करो। जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था 3 नंबर, सेम वैसा ही क्वेश्चन अभी लिखा है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी कीजिएगा थोड़ी सी। प्रत्येक कक्षा के बाद 4 मिनट का अवकाश लिया है। चलो दोस्तों ध्यान से देखेंगे। सुबह 9 बजे हमारे पास स्कूल लगती है। विद्यालय के लगने का टाइम है सुबह 9 बजे का। 1:31 पे बच्चों की छुट्टी हो गई। तो आप तुरंत ये कहोगे कि 9 बजे से लेके 1 बजे तक का जो टाइम है, यहाँ पे 4 घंटे तो कन्फर्म है। 4 तो घंटे हो गए, 4 घंटे प्लस यहाँ पे जो मिनट हैं वो कितने मिनट हैं? 31 मिनट है। ओके, तो कुल मिला के हम मिनट यहाँ पे चेक करेंगे, कुल मिनट हैं कितनी। तो 4 घंटे में जो हमारे पास मिनट होंगी, 4 घंटे में मिनट जो होंगी वो हमारे पास मिनट हो जाएंगे 240 मिनट। ओके, प्लस 31 मिनट हमारे पास और हैं। कुल मिला के जो मिनट हुई वो मिनट हो गई हमारी 271 मिनट। कुल मिला के मिनट कितने हो गई? 271। 240 मिनट कुल मिला के 4 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट, 6 4 24, 240 मिनट हो गई। 31 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दे रखा है, कुल मिला के मिनट हो गई हमारे पास 271। ठीक है, और इस टाइम पीरियड के दौरान कुल मिला के हमारे पास क्लास कितनी हुई? 5। वो प्रत्येक क्लास जो है वो 4 मिनट का अवकाश दे के चलती है। मैंने आपको बताया था अवकाश कैसे होगा, ध्यान से दोबारा देख लो। सुबह मॉर्निंग में आते ही पहली क्लास होगी, बच्चों को 4 मिनट का अवकाश चाहिए। फिर दूसरी क्लास होगी, तीसरी क्लास भी होगी बच्चों की, चौथी क्लास भी बच्चों की होगी, 5वीं क्लास भी बच्चों की होगी। 5 ही क्लास हैं। और ये बोला कि प्रत्येक क्लास होने के बाद
बच्चों को 4 मिनट का अवकाश दिया जाता है। पहली क्लास होगी मॉर्निंग में, 4 मिनट का अवकाश बच्चों को दे दिया। फिर दूसरी क्लास हो गई, फिर 4 मिनट का अवकाश उनको दे दिया। फिर तीसरी क्लास हो गई, फिर 4 मिनट का अवकाश दे दिया। फिर चौथी क्लास हो गई, फिर 4 मिनट का अवकाश दे दिया। बट 5वीं क्लास के बाद उन्हें अवकाश की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो मतलब कहने का कुल मिला के उनको अवकाश कितने मिनट का दिया गया? 4 + 4 + 4 + 4, कुल मिला के उनको 16 मिनट का अवकाश दिया गया। यहाँ से हम कितना घटा देंगे? 16। और जब हम 171 में से 16 को लेस करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 5, और यहाँ पे हमारे पास ये बच गया ऊपर 8, 8 में से 1 जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, क्या कर दिया भाई हमने, 11 में से 6 गए 5, सॉरी यहाँ पे 6 में से 1 गया 5, हमने वहाँ पे और ज़्यादा मान लिया था। तो कुल मिला के हमारे पास कितने मिनट क्लास लगेंगी? 255 मिनट। और इस 255 मिनट के अंदर बच्चों को कितनी क्लास दी जाएंगी? 5 क्लास। प्रत्येक क्लास का टाइम आपसे पूछा है, ये 5 25 में 5 5 25, 5 हो गया, फिर 1 5 1 5। तो प्रत्येक क्लास का जो टाइम है हमारा वो कितने मिनट का टाइम है? 51 मिनट का। प्रत्येक क्लास का जो टाइम है हमारा वो कितने मिनट का टाइम है दोस्तों? 51 मिनट का टाइम है। अब भी आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर भी किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हमें आप व्हाट्सएप ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आपके सामने प्रॉब्लम है, ऑफलाइन हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, सॉल्यूशन आपको मिल नहीं पा रहा है। जब तक आपकी जो प्रॉब्लम होंगी उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पढ़ने का किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो फिर आपकी तैयारी जो है वो पहले से बेहतर हो रही है। आप घर पे बैठ के ज़रूर तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है आप उन प्रॉब्लम को इग्नोर करते जा रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर आपने सीखा क्या? आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखा, आपने केवल और केवल उतना ही सीखा जितना आपको पहले आ रहा था। आपके सामने प्रॉब्लम होंगी, आप उस प्रॉब्लम का सामना करेंगे, सॉल्यूशन आप उसका ढूंढोगे या फिर किसी से पूछोगे, उसके ऊपर कोशिश करोगे, मनन करोगे थोड़ा सा, तब जाके आप थोड़ा सा आगे बढ़ पाओगे। ये नहीं है कि जो आ रहा है उसी को पढ़ते जा रहे हैं, बार बार पढ़ते जा रहे हैं, तो आप जहाँ पे थे वहीं पे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, आज हम 5वां क्वेश्चन अभी लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा आपको। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ध्यान देना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घड़ी में कुछ तकनीकी खराबी है। अच्छा क्वेश्चन है, कुल मिला के बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा भी नहीं कहूँगा मैं, बेहतरीन क्वेश्चन कहूँगा। एक घड़ी में, क्वेश्चन नंबर 5, एक घड़ी में कुछ तकनीकी खराबी है। एक घड़ी में कुछ तकनीकी खराबी है। एक घड़ी में कुछ तकनीकी खराबी है, इस कारण वह 1 घंटा ठीक चलने के बाद, इस कारण वह बोर्ड थोड़ा छोटा है हमारा, इस कारण वह 1 घंटा ठीक चलने के बाद 8 मिनट रुक जाती है। 8 मिनट रुक जाती है। कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसके अंदर, फॉल्ट है, जिसकी वजह से वो 1 घंटा चलती है और फिर कितने मिनट रुक जाती है? 8 मिनट रुक जाती है। यदि सुबह 8 बजे सही समय पर घड़ी को शुरू किया गया, यदि सुबह 8 बजे घड़ी को सही समय पर शुरू किया गया तो रात 8 बजे घड़ी
क्या समय दिखाएगी, घड़ी क्या समय दिखाएगी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये नहीं है क्वेश्चन हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बट इसमें एक ऐसा लॉजिक है जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत होता है, हर हाल में गलत होता है। अभी हम इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार इस पे जरूर मनन कीजिए, अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकालिए। नहीं आएगा हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। दो ही सेकंड का क्वेश्चन है, ये नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत आता है। अगर आप लोगों को फिर भी ये लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं इसमें, तो एक बार आप आंसर निकालिए और फिर हम जो इसका आंसर बताएंगे वो आप मैच कीजिएगा। लगभग मैं नहीं कह सकता 2-5% बच्चों का सही हो, बट लगभग जो शेष बचेंगे वो सबका गलत होगा। देख लेना एक बार आप, क्योंकि हर बार ये ऑफलाइन में भी होता था, तो हमें पता है ऑनलाइन में भी होगा, कुछ नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाले बच्चे वही हैं। एक घड़ी में कुछ तकनीकी खराबी, टेक्निकल फॉल्ट है, इस कारण से वह 1 घंटा चलने के बाद 8 मिनट का ब्रेक लेती है, थक जाती है। मान लो कोई व्यक्ति है बूढ़ा व्यक्ति, और उसे कहीं लंबी दूरी पे जाना है, या फिर उसे हम ये मान के चलें 12 घंटे चलना है, तो बेचारा इतना परेशान है, वो सुबह 8 बजे मॉर्निंग में चला, 8 बजे चलने के बाद 1 घंटा चला, 9 बजे तक, 8 मिनट का ब्रेक ले लिया, क्योंकि बेचारा क्या हो रहा है, बार बार परेशान हो रहा है। फिर 1 घंटा चलता है, फिर 8 मिनट रुकता है, फिर 1 घंटा चलता है, फिर 8 मिनट रुकता है, फिर 1 घंटा चलता है, फिर 8 मिनट रुकता है। आपसे क्या पूछना चाहता है, आपसे ये पूछना चाहता है कि रात के जब 8 बजेंगे ना, रात के जब 8 बजेंगे तो बूढ़ा कहाँ तक पहुँचेगा, या फिर ये पूछा इसने कि रात के 8 बजे जो है वो घड़ी क्या समय दिखाएगी, क्योंकि घड़ी जो है वो प्रत्येक घंटे में 8 मिनट क्या चलती है, स्लो चलती है, ठीक है। चलो 8 मिनट रुक के चलती है। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, एक घड़ी में कुछ तकनीकी खराबी के कारण 1 घंटा ठीक चलने के बाद 8 मिनट रुकती है, और टाइम दिया है इसने सुबह मॉर्निंग के 8 बजे से लेके मॉर्निंग 8 से रात के 8 बजे तक। तो हमें पता चल गया कि मॉर्निंग के 8 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड होगा, इसके अंदर हमारे पास जो घंटे होंगे वो कुल कितने घंटे होंगे दोस्तों, 12 घंटे। कुल घंटे कितने होंगे, 12। और प्रत्येक 1 घंटे के अंदर कितना ब्रेक लेती है वो, प्रत्येक 1 घंटे में। तो प्रत्येक 1 घंटे में जो ब्रेक लिया जाता है, या फिर प्रत्येक 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, 8 मिनट। तो 12 को हम 8 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 96। कितना हो जाएगा दोस्तों, 96। अब एक छोटी सी बात बता दो, क्या हमारे पास 12 घंटे में 96 मिनट जो है वो घड़ी रुकेगी हमारी? नहीं दोस्तों, यही इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, अब इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। वो 12 घंटे में 8 मिनट रुकती है, बिल्कुल हमें लग रहा है, लेकिन हमें लास्ट वाला घंटा है वो काउंट नहीं करना है, क्योंकि 8 बजे के बाद वो रुकी नहीं रुकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास 12 नहीं लेंगे, 12 के स्थान पे कितना लेंगे, 11 घंटे, और प्रत्येक घंटे में ब्रेक है 8 मिनट का, तो कुल मिला के उसने ब्रेक ले लिया 88 मिनट का। कितना ब्रेक ले लिया दोस्तों उसने, 88 मिनट का ब्रेक ले लिया, ठीक है। चलो 88 मिनट का ब्रेक का मतलब ये है कि वो 88 मिनट पहले से क्या चलेगी, स्लो चलेगी। 88 मिनट पहले से क्या चलेगी, स्लो। तो रात को 8 बजे अगर वो राइट टाइम चलती तो रात के कितने बजते, 8 बजते। रात के कितने बजते दोस्तों, 8। बट 88 मिनट वो पीछे है। 88 मिनट पीछे का मतलब 1 घंटा और कितने मिनट, 28 मिनट। इसमें से 1 घंटा घटाओगे 7 बज गए, और इसमें से 28 मिनट और घटा दोगे आप, 28 मिनट और घटा दोगे, तो हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन का, राइट आंसर जो है हमारे पास क्वेश्चन का, वो आ जाएगा 6:32। तो घड़ी जो है वो रात को कितने बजे, 8 बजे क्या समय दिखाएगी, 6:32 का टाइम जो है वो घड़ी के अंदर होगा। बट हमारे पास वास्तविक जो टाइम है वो कितने बजे का होगा, वास्तविक टाइम कितने बजे का होगा, कुल मिला के कितने बजे का, वास्तविक टाइम कितने बजे का, वास्तविक टाइम हमारे पास 6:32 का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब भी नहीं आया, हम इसको एक बार डिटेल से चेक कर लेते हैं। देखिएगा, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक काम कीजिएगा आप, घड़ी सुबह 8 से लेके 9 बजे तक चलेगी, उसके बाद 8 मिनट रुकेगी, फिर 9 से 10 चलेगी, फिर हमारे पास 8 मिनट रुकेगी। एक बार मैं लिख देता हूँ, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 2, 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये हमारे पास 8। ठीक है, 8 से 9 चलेगी 8 मिनट, 9 से 10 फिर 8, फिर 8, फिर हमारे पास 8, फिर हमारे पास 8, ये 8 मिनट का ब्रेक जो है इनका चलता हुआ चलेगा रनिंग में। और ये कितने बजे तक चलेगा? 7 बजे के बाद वो ब्रेक लेगी, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था कुल मिला के हमारे पास जो ये टाइम पीरियड होगा ब्रेक का, वो 8 मिनट के कुल 11 ब्रेक होंगे। देख लेना एक बार, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, कुल मिला के कितने ब्रेक हो गए हमारे? कुल मिला के जो ब्रेक हो गए हमारे, वो ब्रेक हो गई प्यारे दोस्तों 11। वो प्रत्येक ब्रेक जो है वो 8 मिनट पीछे लेके चलता है, तो कुल मिला के कितने मिनट पीछे लेके गया? 88 मिनट। राइट टाइम 8 बजे का था, 8 बजे में से जैसे ही आप 88 मिनट लेस करेंगे, हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 6:32 मिनट। तो रात को 8 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी? 6:32 मिनट का समय जो है वो घड़ी के अंदर दिखाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हर हाल में इतना बड़ा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था, आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चर्चा करेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी वर्तमान में सही समय बता रही है। ध्यान से देख लो भाई, ये भी क्वेश्चन ठीक है। एक घड़ी वर्तमान में सही समय बता रही है। एक घड़ी वर्तमान में सही समय बता रही है। ठीक है, चलो। परंतु ठीक 1 घंटे बाद, परंतु ठीक 1 घंटे बाद वह 20 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो बताओ मिनट वाली सुई की गति, मिनट वाली सुई की गति एक सामान्य घड़ी की, मिनट वाली सुई की गति एक सामान्य घड़ी की मिनट वाली सुई की गति से कितने प्रतिशत तेज चलती है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें आप, ये जो प्रतिशत का नाम जैसे ही लास्ट में लिखा है, ये प्रतिशत जो है वो हर पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन या फिर जो लॉजिक इस क्वेश्चन में लगेगा, उस लॉजिक से तो हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है।
तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आप लोग ध्यान से देखो। एक घड़ी वर्तमान में सही समय बता रही है, परंतु ठीक 1 घंटे बाद वह 20 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो बताओ मिनट वाली सुई की गति एक सामान्य घड़ी की मिनट वाली सुई की गति से कितने प्रतिशत तेज चलती है। देखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो भी लॉजिक लगेगा उस लॉजिक के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। वो मैथ के अंदर भी अप्लाई होगा। फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को करते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बेहतरीन एक एक ट्रिक या फिर ये बोल रहे हैं एक लॉजिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ठीक है, चलो देखिएगा एक बार। ये बोल रहा है भाई यहाँ पे कि एक घड़ी वर्तमान में सही समय बता रही है, परंतु ठीक 1 घंटे बाद वह 20 मिनट आगे बढ़ जाती है। ध्यान से देखना, अगर हमारे पास घड़ी, मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी, अगर हमारे पास घड़ी जो है वो राइट टाइम पे चलती, हमारी घड़ी जो है वो राइट टाइम पे चलती, तो फिर 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में कितने मिनट चलनी चाहिए थी? 60 मिनट। अगर हमारी घड़ी राइट टाइम पे चलती तो फिर 1 घंटे में कितनी मिनट चलनी चाहिए थी? 60 मिनट। बट उसने क्या कर दिया, 1 घंटे के बाद कितने मिनट आगे हो गई? 20 मिनट आगे हो गई। तो 60 नहीं चली, वो 60 के स्थान पे कितने मिनट चली गई? 80 मिनट चली गई। ठीक है, अगर हमारे पास घड़ी सामान्य घड़ी है, सही तरीके से चलती है तो कितने मिनट चलेगी? 60 मिनट। बल्कि हमारे पास जो घड़ी तेज हो रही है वो कितने मिनट चलती है? 80 मिनट चलती। ठीक है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो एक सामान्य घड़ी की मिनट की सुई, मतलब ये जो तेज चलने वाली सुई है, घड़ी है या सुई जो है, वो इसकी तुलना में कितने प्रतिशत तेज चलती है। आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे मैथ के अंदर, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने % कम है। या फिर आपने पढ़ा होगा कि एक पेड़ की लंबाई इतनी है, परछाई इतनी है, लंबाई परछाई से कितने गुना कम है, या फिर कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो किन्हीं दो के बीच में कंपैरिजन के रूप में होते हैं। किसी दो के बीच में क्या करना? कंपैरिजन, या फिर हम जिसे बोलें तुलना करना। यहाँ पे हमें 60 मिनट और 80 मिनट वाली जो सुई है, मतलब जो सुई एक तो 60 मिनट चलती है, एक सुई हमारी कितने मिनट चलती है? 80। इन दोनों के बीच की हमें क्या चाहिए? कंपैरिजन चाहिए, तुलना करनी है दोनों की। तो दोनों की तुलना जो है वो हम कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो आपसे क्या पूछा है, तो बताओ मिनट वाली सुई की गति, ये जो फास्ट चलती है, इसकी गति एक सामान्य घड़ी के मिनट वाली सुई की गति से कितने गुना तेज चलती है या कितने प्रतिशत तेज चलती है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये वास्तव में अगर हमारी घड़ी राइट है तो 60 मिनट चलेगी, घड़ी रोंग है तो कितनी चल रही है? 80। रोंग जो है वो राइट से कितने प्रतिशत तेज चलती है। तो हमें ये तो पता है कि कितने मिनट तेज चलती है, 20 मिनट। बट अगले व्यक्ति ने हमसे मिनट के बारे में नहीं पूछा, अगले व्यक्ति ने हमसे परसेंटेज के बारे में पूछा, कितने % या कितने प्रतिशत तेज चलती है। तो सबको पता है 20 मिनट तेज चलती है, कितने प्रतिशत तेज चलती है? 80 60 से कितने प्रतिशत अधिक है? 80 किससे? 60 से। तो नीचे किसको लिखेंगे आप? 60 को, और गुणा में कितना करोगे दोस्तों? 100। इसको डिवाइड कर दिया आपने, 3 से कट गया, और 100 में जब 3 का भाग दोगे तो आंसर आएगा आपका 33.3%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया हमारा वो कितना आ गया? 33.3%। मतलब कहने का ये हुआ कि जो घड़ी हमारी फास्ट चल रही है, 1 घंटे में जो 20 मिनट आगे चलती है, वो सामान्य घड़ी की तुलना में 33.1/3% क्या चलती है दोस्तों? फास्ट चलती है। 33.1/3% क्या चलती है? फास्ट चलती है। ठीक है, चलो अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में 100% एक डाउट है कि सर नीचे 60 ही क्यों लिख दिया। अब इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना भाई, बोर्ड पे लिखा है, अभी कोई दिक्कत नहीं, हमें मैथ से कोई मतलब नहीं है, बट हमें थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का मैं मानता हूँ कि दोनों का आपस में कुछ ना कुछ मेल जरूर है। मैथ पढ़ाने वाले को रीजनिंग आती होगी, रीजनिंग वाले को कुछ ना कुछ मैथ भी आता होगा, और जो पढ़ते हैं उनको तो दोनों ही चीज़ें आनी ज़रूरी है। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं मैथ के बारे में। मैथ हम पढ़ नहीं रहे हैं,
यहाँ पे तुलना हो गई दोनों की, इस तुलना के बारे में ही चर्चा करेंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन बार बार आता है, एक व्यक्ति हमारा ए, दूसरा व्यक्ति हमारा बी, हमने मान लिया, राम श्याम माने, ए बी माने, एक्स वाई माने, जो भी हमारी मर्जी है। मैं बोलता हूँ भाई ए की आय, या फिर ये बोलते हैं बी की आय ए की आय से 40% अधिक है। बी की आय ए की आय से 40% अधिक है। हमने ए की आय कितनी मान ली? 100। ये तो कितना कमाता है हमारा? 100% कमाता है। बी की आय ए की आय से 40% अधिक है। अगर ए की आय हमारे पास 100 है तो फिर बी की आय 100 + 40 कितना हो जाएगा दोस्तों? 140%। ठीक है, कोई आपसे ये पूछे तो बताओ बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? बिल्कुल, बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? 40%। ये तो क्वेश्चन में भी बताया है, बट ऐसा आपसे कभी नहीं पूछता है। अगला व्यक्ति आपसे जो क्वेश्चन पूछता है ना, हमेशा वो ये पूछेगा कि बी की आय ए की आय से 40% अधिक है, तो बताओ ए की आय बी की आय से कितने % कम है। और जैसे ही हमें ये लिखा हुआ मिलता है, हम तुरंत क्या सोचते हैं, भाई ये इससे कितना अधिक है? 40, तो ये भी इससे कितना कम होगा? 40, बट ये इससे 40 जरूर अधिक है, बट ये इससे 40 कम नहीं है। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये वो कहने का कि 100 जो है 100 140 से कितने प्रतिशत कम है। ट्रिक मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्या तरीका लगाना है आपको। 100 140 से कितने प्रतिशत कम है? अरे ये तो स्पष्ट है ना कि कम है कितनी? 40। 100 140 से 40 कम है। 100 किससे कम है? 140 से कम है, तो नीचे किसको लिखोगे? 140 को, और गुणा में कितना करोगे आप? 100। ये डिवाइड कर दिया हमने इसको, ये 2 हो गया, यहाँ पे 7, और 200 में आप 7 का भाग दोगे, 7 2 14, शेषफल बच गए हमारे पास 6, 60 हो गए, 7 8 56, और ऊपर शेष बचेगा 4 4/7%। मतलब कहने का ये हुआ, हमें देखने में तो क्या लग रहा है कि 100 जो है वो 140 से 40 कम है, बट ऐसा नहीं है। वास्तव में कितना कम है दोस्तों? 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। 100 जो है वो 140 से कम है। ओके, बात आ गई समझ में? सेम बात यहाँ पे थी। 80 जो है वो 60 से कितना अधिक है? तो 20 अधिक है। किससे अधिक है? 60 से, तो बटा 60 और गुणा में कितना? 100। अब भी बात समझ में नहीं आई। पहले 60 नीचे लिख दिया और सब कुछ समझ में आ रहा है, बट जो बार बार नीचे लिखा जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पे 60 लिखा है, यहाँ पे 140 लिखा है, ये बातें जो है वो हमें कम समझ में आ रही है। ठीक है, इसी के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से देखना, इसी के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। देखो, हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि हमारी जो गलत घड़ी थी वो एक सामान्य घड़ी से कितने प्रतिशत तेज चलती है। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, लास्ट में एक नाम आया हमारा, तेज चलती है। कितने प्रतिशत तेज चलती है? मैं इससे पहले लिख देता हूँ, कितने प्रतिशत तेज चलती है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लिया था हमने, और उस दूसरे क्वेश्चन में शायद लास्ट में ये आ रहा था कि 100 140 से कितने प्रतिशत कम है। 100 140 से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे 2 नाम मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एक नाम दिखाई दे रहा है कम का, और दूसरा नाम दिखाई दे रहा है तेज का। तेज या ज़्यादा एक ही बात है, कम या थोड़ा एक ही बात है। कम, छोटा, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, समझ रहे हो बातों को? इनका मतलब एक ही होगा। जैसे हम किसी भी 2 संख्याओं के बीच तुलना करते हैं, जैसे अभी बोर्ड पे लिखा था 100 और दूसरा लिखा था 140। ठीक है, अगर इस प्रकार कोई चर्चा हो, अगला व्यक्ति किसका नाम ले, देखो सबसे पहले आपको एक काम तो हर हाल में करना है, दोनों का अंतर निकालेंगे। पहले अंतर निकाल के छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन को पढ़ो। अगर लास्ट में व्यक्ति नाम किसका लेता है? तेज का। लास्ट में व्यक्ति नाम किसका ले? तेज का। तेज का नाम लेगा मतलब बड़ा, तेज फर्स्ट। तेज का नाम लेगा मतलब दोनों में से छोटी संख्या नीचे। दोनों में से कौन सी संख्या नीचे? छोटी संख्या। और दोनों में से छोटी संख्या कितनी है? 100। दोनों में से छोटी संख्या कितनी है? 100। कितने प्रतिशत तेज चलती है? हमारे क्वेश्चन में तेज नहीं था। अच्छा, तेज उस वाले क्वेश्चन में था। कौन से क्वेश्चन में? अपने जो क्लॉक का क्वेश्चन पढ़ा था, और वहाँ पे दिया था
कि वो तो चलती थी हमारे पास 60 मिनट राइट वाली, और जो रॉन्ग वाली थी वो कितने मिनट चलती थी, 80 मिनट। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कितने मिनट कितने प्रतिशत तेज चलती है। तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने का है, 20 का। कितने प्रतिशत तेज चलती है, तेज में कौन सी संख्या नीचे, दोनों में से छोटी संख्या, और छोटी संख्या कितनी है 60, और गुणा में कितना कर दोगे आप 100। गुणा में 100 हर हाल में होगा, दोनों का अंतर भी हर हाल में निकालना है। अगर लास्ट में तेज का नाम ले या ज़्यादा का नाम ले, बड़े का नाम ले तो छोटी संख्या, कम का नाम ले, थोड़े का नाम ले, ऐसा कोई हो तो फिर बड़ी संख्या। तो 20 इसको हमने डिवाइड कर दिया, और इसका जो आंसर आ गया वो कितना गया, 33/1/3%। कैसा भी क्वेश्चन हो तुलना का, परछाई का हो, लंबाई का हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन लिया था हमने, वहाँ पे लिखा था 100 और 140। यहाँ पे आपसे पूछा था 100 140 से कितने प्रतिशत कम है। तो अंतर तो वास्तव में निकालना ही पड़ेगा। अंतर कितने का है, 40 का। अंतर कितने का है, 40 का। नाम किसका लिया है इसने, नाम लिया है कम का। कौन सी संख्या लिखोगे, बड़ी संख्या। दोनों में बड़ी संख्या कितनी है, 140, इन दोनों में बड़ी संख्या। और गुणा में हर हाल में कितना करना पड़ेगा, 100% पढ़ रहे हैं, 100 तो होगा ही होगा। और 200 में जैसे ही आप 7 का भाग देंगे, 28 सही 4/7% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे आपके उस कंपटीशन में मैथ का कोई रोल हो या फिर नहीं हो, इन छोटी छोटी बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद जैसा मैंने आपसे वादा किया था उसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। प्यारे दोस्तों, कल हम एरर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, घड़ी के बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे कल। उसके बाद अगर कल हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसके बाद हम यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने ये पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से मन लगा के, तो आप यूपीएससी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो फटाक से सोल्व कर देंगे। अगर आपने हमारी सभी क्लासें नहीं ली तो आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो कोचिंग में भी हम इतनी क्लास लेते हैं, लगभग 5 क्लास के अंदर क्लॉक पूरी करवाते हैं। बट यहाँ पे अभी हमने 6ठी क्लास पूरी कर दी, 7वीं क्लास भी होगी, हो सकता है 8वीं क्लास भी हो जाए। इतना ही फ़र्क होता है हमारा कोचिंग में पढ़ाने में और अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं है, अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई वार्तालाप नहीं होती। ठीक है, एक क्वेश्चन 2-3 बार नहीं बताना पड़ता। और फिर भी हम अगर 8 क्लास ले रहे हैं, अगर इसका मतलब हम कोचिंग में अच्छे से पढ़ाएं तो कम से कम 15 क्लास लेंगे किसमें, क्लॉक में। ठीक है, चलो कल हम डिस्कस करेंगे एरर के ऊपर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने भी मतलब क्वेश्चन बने थे यूपीएससी के, उनके ऊपर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए और घर पे रहिए, अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए। यही मेरे आपसे भगवान से कामना है। ओके दोस्तों।